औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत, माज़ी, मुस्तक़बिल और तारीख़ के हवाले से बहुत से ऐसे मनाज़िर पेश किए हैं जिन पर अगर गौर व फ़िक्र किया जाए तो इनमें हज़रत इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी के कई राज पोशीदा नज़र आते हैं और बिलाशुबा हमारी ईमान की मजबूती भी है। लिहाजा इन्हीं माज़ी और मुस्तक़बिल के तनाज़ुर में जब कुछ माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक की तो उन्हें इंतहाई हैरतअंगेज़ हक़ाइक़ का पता चला और कुरान मजीद की आज से 1400 साल पहले बताई गई बात को झुठला ना सके तो इनके सामने कुरान मजीद का एक और मौजज़ा निखर कर सामने आ गया जिसका तस्वुर भी यकीनन किसी और किताब में मिलना नामुमकिन है। लिहाजा ये बात भी बरमला कही जा सकती है कि अगर आज के जदीद कंप्यूटर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुरान मजीद जैसी कोई एक आयत लिखने का कहा जाए तो यकीनन इसमें वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। यही कुरान मजीद का इम्तियाज़ और कमाल है। नाज़रीन किराम, इन्हीं मनाजिर में एक मंज़र रोज़े क़यामत तमाम कब्रों का खोला जाना और तमाम इंसानों का बैक वक्त जमा किया जाना है। यानी इस दुनिया और कायनात के ख़ात्मे के मंज़र को कलमबंद करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत वाक़या हो जाएगी इसे झूठ समझने की गुंजाइश किसी के लिए ना होगी। किसी को पस्त और किसी को बुलंद करने वाली जब ज़मीन कपकपा कर लरज़ेगी और पहाड़ टूट फूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर गिरदो गुबार बनकर उड़ने लगेगी। नाज़रीन किराम, पहाड़ों के रेज़ा रेज़ा होने और ज़मीन के कपकपाए जाने के मुतालिक जब जदीद साइंस मैदान में आई तो इसने कुरान मजीद की तस्दीक करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी कायनात अपनी आधी उम्र गुजारने के बाद कशिश बाहमी की वजह से सोकड़ाव का शिकार हो जाएगी और जो कहकशाएँ बाहर की जानिब फैल रही हैं इनकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, यहाँ तक कि वो रुक जाएंगी और फिर मरकज़ की सिमत अंदरूनी इन्हदाम का शिकार हो जाएगी और आपस में टकरा कर मुकम्मल तबाह हो जाएगी। माहिरीन अर्जियात के पहाड़ों के मुतालिक जो तहकीक साबित की है वो कुरान मजीद की अमली तस्वीर मालूम होती है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 1500 आतिशफ़शा पहाड़ और ज़ेर ज़मीन 1600 आतिशफ़शा पहाड़ मौजूद हैं। मुहक्किकीन का मानना है कि इन पहाड़ों में तबाकुन मवाद एक रफ्तार से बढ़ रहा है जिससे इस बात का ख़दशा है कि शायद बैक वक्त सारे फट जाएँ। साइंसदानों का मज़ीद कहना है कि अनकरीब ये पहाड़ एक बहुत बड़े धमाके से फट जाएंगे, इसकी वहशतनाक आवाज़ से लोगों के दिल दहल जाएंगे और फिर पहाड़ों के हवा में बिखरती ही ज़मीन अपना तवाज़ुन खो देगी। इसके अलावा क़यामत का मंजर बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यानी जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, जब सितारे अपनी कहकशाओं से गिर पड़ेंगे। इस आयत के पेश नज़र साइंस का कहना है कि बहुत जल्द कायनात की तमाम हाइड्रोजन और हीलियम सितारों की थर्मोन्यूक्लाई आग में जलकर ख़त्म हो जाएगी और कोई नया सितारा पैदा नहीं होगा। लिहाजा कायनात मुर्दा सितारों, शहाबों और इन्हीं जैसी दूसरी कायनाती मलबे पर मुश्तमिल होगी और सूरज की बेनूर होने पर साइंस का मानना है तहकीक के मुताबिक निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा एक दिन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी रोशनी फैलाने की मुद्दत एक मखसूस अरसे तक के लिए है जो कि अनकरीब पूरी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यानी जब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और सियारे गिर कर भर जाएंगे, समंदर और दरिया उभर कर बह जाएंगे कि साइंसदानों की तहकीक इस बात का इंकशाफ कुछ यूँ करती है, ज़ेर आब मौजूद आतिशफ़शा पहाड़ फटेगा तो उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा होगी कि समंदर और दरिया का सारा पानी उछल कर बाहर बह जाएगा। नाज़रीन किराम, हालिया साइंसी तहकीक के मुताबिक ओज़ोन की तह दिन ब दिन ख़त्म हो रही है जिसकी वजह से सूरज की शुआएं छन कर आने के बजाय बराह रास्त ज़मीन पर पहुँच रही है और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने की सबब ज़मीन पर मौजूद बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ इससे मुतासिर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फ़ पिघलने की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। साइंसदानों का मानना है कि दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतबी जुनूब में वाक़या बर-ए-आज़म अंटार्कटिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शिगाफ पड़ने के बायस टूटकर खित्ते से अलग हो गया जिससे सतह समंदर इंतहाई तेज़ी से बुलंद हो रही है और अगर ज़मीन का दर्जा हरारत इसी ख़तरनाक हद तक बढ़ता रहा तो अनकरीब समंदर उगल पड़ेंगे और ज़मीन से खुश्की का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद को समझने से पता चलता है कि इन सब चीज़ों की रहनुमा होने के बाद ज़मीन व आसमान, इंसानों, जिन्नात, हत्ता के फरिश्ते भी फना हो जाएंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर फ़िज़ा में बिखर जाएंगे, आसमान से तारे और सियारे किसी बारिश की मानद ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, दुनिया और कायनात की हर शे फ़ना हो जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के।
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ابتدا میں یہ آواز بہت باریک ہوگی، آہستہ آہستہ اتنی بلند ہوگی جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہی ہوگی۔ فرمان ربی تعالیٰ ہے، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر فرمان الہی ہوگا، میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں ظالمین اور متکبرین؟ پھر خود ہی فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ سور کی آواز گونجتی ہی تمام قبریں کھل جائیں گی، انسان فوج در فوج میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور سنو جس دن مناوی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے ہی پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو لوٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ پھر حساب و کتاب کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن زمین دوسری زمین پر بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک سب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کا دن بہت مشکل دن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔